आदाब अर्ज़ है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत की अक़लियतों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए हुकूमत अमली नुक़्ते नज़र पर अमल पैरा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में अक़लियती बहबूद की स्कीमात का किया गया जिक्र। रियासत के आइमा और मौज़नीन को 3 माह का एजाज़िया जारी कर दिया गया। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड का बयान। गच्चीबौली जंक्शन पर रियासती वज़ीर KTR ने फ्लाई ओवर का किया इफ्तिताह। तेलंगाना मॉडल मुल्क भर के लिए मिसाली। रहज़नी की वारदातों में मुलविस 2 मुलज़िमीन गिरफ्तार। छतरी नाका और शालीबंडा पुलिस की कार्रवाई। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि रियासत के मुसलमानों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए एक अमली नुक़्ते नज़र पर वो अमल पैरा है। हुकूमत की जानिब से जारी की गई एक प्रेस नोट में बताया गया है कि साल 2022-23 के बजट में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 1724.696 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जो किसी भी पिछली हुकूमत ने नहीं किए हैं। यादी मुबारक स्कीम के अलावा अक़लियती अक़ामती स्कूल पर किए जा रहे खर्च का हुकूमत ने इस सिलसिले में हवाला भी दिया है। इलाहाबादी रमज़ान में दिए जाने वाले तहाइफ, आइमा और मौज़नीन को दिए जाने वाले एजाज़िये का भी जिक्र किया गया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत भर के आइमा और मौज़नीन को माहाना दिए जाने वाला एजाज़िये का बकाया जारी कर दिया गया है। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां के मुताबिक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पर मुश्तमिल एजाज़िया माहाना 5,000 रुपये के हिसाब से जुमला 14,99,55,000 रुपये जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि इससे कबल जून और जुलाई 2022 की जुमला रकम 9,99,70,000 रुपये जारी की गई थी। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्ख KT रामा राव ने गाचीबौली रिंग रोड पर बनाए गए शिल्पा फ्लाईओवर का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख KT रामा राव ने जुमे के रोज़ शिल्पा फ्लाई ओवर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2014 में इस बात का ऐलान किया था कि हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए कई एक इक़दाम किए जाएंगे, और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने सबसे पहले शहर में ट्रैफिक के मसले को हल करने की तरफ तवज्जो दी और फ्लाई ओवर ब्रिजेस SRDP प्रोजेक्ट के तहत तामीर करने का मंसूबा बनाया। और अब तक ग्रेटर हैदराबाद में 23 फ्लाई ओवर ब्रिजेस के काम जारी हैं और इसमें कई एक पाए तकमील भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज के इस फ्लाई ओवर ब्रिज के आगाज़ से गच्चीबौली जंक्शन की ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। इस तकरीब में साबरकात कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा और GHMC के आला ओहदेदारों के अलावा TRS के अरकान असेंबली भी मौजूद थे। 200 కోట్లు విడుదల చేయాలని చెప్పి ఆర్థిక శాఖకు ఆదేశం ఇచ్చారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా వేగంగా ముందుకు తీసుకొని పోతాం. MMTS ని కూడా విస్తరిస్తాం. ఆ విషయంలో కూడా ఎవరికి అనుమానం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దాంతో పాటు మెట్రో రెండవ దశకు సంబంధించి కూడా మనం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం. వారు సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. వారు సహకరించినా సహకరించకపోయినా తప్పకుండా మొదటి దశ ఎట్లా అయితే విజయవంతంగా పూర్తి చేసినామో రెండవ దశ కూడా 31 కిలోమీటర్లు మనం BHCL నుంచి మరి లక్డికాపుల్ వరకు 31 కిలోమీటర్లు, 26 కిలోమీటర్లు, మరొక 5 కిలోమీటర్లు
నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ వరకు మరొక 5 కిలోమీటర్లు 31 కిలోమీటర్లు అది. దాంతోపాటు 32 కిలోమీటర్లు ఇక్కడ మైండ్ స్పేస్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మరొక 32 కిలోమీటర్లు, అంటే మొత్తం కలిపితే 63 కిలోమీటర్లు మెట్రోను కూడా తీసుకుంటాం. తప్పకుండా దాన్ని కూడా టేకప్ చేసి ముందుకు తీసుకొని పోతాం. అయితే మీ అందరికి తెలిసిందే, కోవిడ్ వల్ల కొంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకి నష్టం జరిగిన విషయం మీకు తెలుసు. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సహాయ నిరాకరణ చేయడం వల్ల కూడా మనకి ఇబ్బంది అవుతున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. రెండు కారణాల వల్ల మనం అనుకున్నంత వేగంగా, ఇంకా మనం ముందు అనుకున్నంత వేగంగా ప్రణాళిక ప్రకారం మెట్రో విస్తరిద్దాం, బాగా తొందరగా పూర్తి చేద్దాం అనుకున్నాం, చేయలేకపోయాం. కానీ దాన్ని కూడా టేకప్ చేస్తాము. తప్పకుండా దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోయే బాధ్యత కూడా ఈ ప్రభుత్వాందే. దాంతోపాటు ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్న ఈ శిల్పా లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ఉన్నదో 2.81 కిలోమీటర్లు దీని మొత్తం లెంత్. చాలా చక్కగా మరి ఎంఆర్కే వాళ్ళు ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ కంపెనీ హైదరాబాద్లో చాలా ప్రాజెక్టులు ఎస్ఆర్డిపిలో వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కూడా అనుకున్న ప్రకారం టైంకి ఇచ్చినందుకు వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. వారికి కూడా వారి సిబ్బందికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ 2.8 కిలోమీటర్ల ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ఉందో షేక్పేట ఫ్లైఓవర్తో సమానంగా ఇది మొత్తం హైదరాబాద్లోనే సెకండ్ లాంగెస్ట్ ఫ్లైఓవర్ అవుతుందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, దీనివల్ల కాకపోతే గచ్చిబౌలి జంక్షన్లో కేవలం रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी से ज़िले नलगुंडे के सैकड़ों कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन ने मुलाकात करते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जगदीश रेड्डी ने उनका पार्टी में खैर मकदम करते हुए पार्टी का खंडवा पहनाया और कहा कि हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए दीगर सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनान टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि टीआरएस मुस्तक़बिल में मुल्क की दीगर रियासतों में भी अपने कदम जमाएगी। వచ్చి నారాయణ గౌరవ వాళ్ళు పేరు రాకుండా వరుసగా వచ్చి పండుగ కప్పవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. కంది లింగస్వామి, నిమ్మల శ్రీకాంత్, అంకిరెడ్డి రాజేష్, బట్ట రఘు, బట్ట నరసింహ, గాదే సతీష్, గుడే సతీష్, నోముల రమేష్, నోముల సతీష్, కర్రె సైదులు, బంటు నరేష్, బంటు శివ, పడాల రవి, కొట్టేటి కృష్ణరాజు, బాక్షెట్టిగూడెం, పడాల యాదవ్, తిరుమలాయగూడెం, చిత్త రామస్వామి, రామజపురం సంబంధించినటువంటి మానపాటి శంకర్, ఎర్రగొల్ల సీను, ఆకంద్ర జాలరేకి సంబంధించి జమ్ము అశోక్, सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखिंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत टीआरएस के अलावा मुल्क भर की दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन को बीजेपी में शामिल करने के लिए आईटी और ईडी के दावे करवा रही है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक इख्तियार करते हुए रियासत को फ़ंड जारी करने से भी गुरेज कर रही है। हालांकि मरकज़ को रियासत से बड़े पैमाने पर जीएसटी और टूल टैक्स की रकम हासिल हो रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आइंदा माह असेंबली और कौंसिल के इजलास मुनक़िद करने का इशारा दिया है। తెలంగాణలో అధికారంలోకి రావాలని కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ భావిస్తా ఉంది. దానికి అర్థం పర్థం కూడా లేదు. ఇక్కడ ఇబ్బందులు పెట్టుకుంటూ రాష్ట్రాన్ని కుంటుపరుస్తూ రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులను గురి చేస్తూ ఇక్కడ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఎట్లా వస్తుందో అర్థం చేయాలి, వాళ్ళకే అర్థం కావాలి. ఎప్పుడైనా ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఏదైనా అధికారంలో రావాలి, ఏ పార్టీ అయినా అంటే ప్రజల మన్నన పొందాలా, ప్రజల అభివృద్ధిని కాంక్షించాలి, వారు ప్రాజెక్టులు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అధికారంలో ఉన్నట్టు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ రాష్ట్రానికి మేలు చేసి ఓట్లు అడగాలి. కీడు చేసి ఓట్లు అడిగే పార్టీని నేను ఒకటే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి పార్టీనే చూస్తున్నాను. అన్ని రకాల ఇబ్బందులు, ఒకవైపు ప్రభుత్వం మీద ఇబ్బందులు పోయినాయి, ఇప్పుడు వ్యక్తిగత ఇబ్బందులు కూడా, వ్యక్తిగతంగా కూడా బలమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని బలహీనపరచాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే జరుపుతున్నటువంటి దాడులు అనుకోండి, అది ఐటీ కావచ్చు, ఈడీ కావచ్చు, రకరకాలైనటువంటి వ్యవస్థలను ఉపయోగించి తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఏతర నాయకత్వాన్ని, నాయకులందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడం మంచిది కాదు.
बीजेपी तेलंगाना में अपने आप को मुस्तहकम करने के सिलसिले में ऑपरेशन आकाश के जरिए रियासत की दीगर सियासी जमातों के कायदीन को पार्टी में शामिल करने के लिए सरगर्म है। इस सिलसिले में कांग्रेस से क़ाइद अज़ीम विजय शांति, विवेक वेंकट स्वामी, DK अरुणा, विश्वेश्वर रेड्डी और श्रीसलम गौड़ को बीजेपी पार्टी में शामिल कर लिया और आज ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शशिधर रेड्डी और मेदक ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले BB पाटिल भी बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि बीजेपी कांग्रेस से मज़ीद कायदीन को पार्टी में शामिल करने के सिलसिले में B संजय और विवेक वेंकट स्वामी सरगर्म हैं। रियासती वज़ीर सबिता इंदा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 3 में बस्ती दवाखाने का और ड्रेन लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। तरक्याती काम की लागत तकरीबन 12 लाख रुपए बताई गई है। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा वार्ड नंबर 3 के काउंसलर अहमद कसादी और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि P सबिता इंदा रेड्डी की निगरानी में जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों की तकमील जारी है। మామూలు హాస్పిటల్స్తో పాటు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్తో పాటు బస్తీలలో కూడా హాస్పిటల్స్ ఉంటే బాగుండే అనే ఆలోచనతోనే బస్తీ దవాఖానా అని కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మొదట్లో GHMC ఏరియాలో 350 బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత అర్బన్ ఏరియా మున్సిపాలిటీస్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడంతా తీసుకుంటున్న దాంట్లో రంగారెడ్డి జిల్లాకు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్లోనే 72 బస్తీ దవాఖానాలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. 72లో 12 మహేష్ నియోజకవర్గానికి వస్తే 12లో 4 మన జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఈరోజు 2 ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి పాడిషేరి, ఒకటి కొత్తపేటలో. ప్రజలకి వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమం వల్ల చాలామంది పేదవాళ్ళకి ఇప్పుడే మా కౌన్సిలర్ గారిని ఇప్పుడే చెక్ చేసినాం. అంటే నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటాం, ఎక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయించుకోవడానికి నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటాం. నాకేముందిలే బాగుందని. కానీ ఒక BP చెక్ చేయించుకోవాలన్నా, షుగర్ చెక్ చేయించుకోవాలన్నా, ఫీవర్ వస్తే చెక్ చేయించుకోవాలన్నా బస్తీలలో ఉన్న పేదవాళ్ళు హాస్పిటల్ వెళ్తే చాలు ఒక 200-300 డబ్బులు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చేయి పట్టుకుంటే చాలు డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అట్లా కాకుండా పేదవాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఫ్రీగా వైద్యాన్ని అందిస్తారు, ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు. అదే కాకుండా పెద్ద పెద్ద టెస్టులు చేయాలన్నా కూడా అవన్నీ కూడా వాళ్ళే ఇక్కడ తీసుకొని పై లెవెల్లో హాస్పిటల్కి పంపించి చెక్ చేయించి తీసుకొచ్చే సౌకర్యం కూడా ఇక్కడ కల్పించున్నారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఇబ్బంది పడకుండా బస్తీ దవాఖానాలు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. దీంతో పాటు 2 बस्ती दवाखाने, एक पहाड़ी शरीफ और एक कुत्तापेट और एक 11 लाख की ड्रेनेज का काम यहाँ पर कुत्तापेट में आज उसका इनाग्रेशन हुआ। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह जो तरक्याती काम जो हमारे जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में चल रहे हैं, जैसा पानी का मसला रहंदो या बस्ती दवाखानों का मसला रहंदो, जो एरिया सैलाब से मुतासिर है उसके लिए SNDP के नाले के जो 10 करोड़ रुपये वो रहंदो, या उस्मानिया के मेन रोड, कनेक्टिंग रोड, या जलपल्ली की रोड, पहाड़ी शरीफ की रोड, जितने भी आज तरक्याती काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मैडम की लीडरशिप में हो रहे हैं। हम इंशाल्लाह ऐसे ही हमारी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में तरक्याती काम जारी और सारी रखेंगे। हम सब मिलकर यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह। रियासत गुजरात में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में मजलिसी कायदीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई, जहाँ नानपुरा ईस्ट 159 सूरत में शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन की क़यादत में कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा सीनियर MIM लीडर गफ्फार खान, सरगर्म कारकुनान सैयद अलीम और सैयद मजहर ने मजलिसी उम्मीदवार वसीम कुरैशी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन की क़यादत में कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और दीगर कारकुनान ने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर पहुँच कर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने की राय दहिंदों को तरगीब दी। वाज़ेह है कि मज़कूरा हल्के में 1 दिसंबर को राय दही का इनेकाद अमल में आएगा।
मजलिसी कॉरपोरेटर चंद्रांगुट्टा डिवीजन अब्दुल वहाब को स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनाए जाने पर क्रिस्टल टाउन हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सोसाइटी के दीगर मेंबरान हबीब जैन आरिफ, साबिक कॉरपोरेटर अब्दुल खादर, ईसा मिस्री, नसीर गयास, मोहम्मद अजीम, अब्दुल जावेद, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, अब्दुल मुईद, मोहम्मद वजाहुद्दीन, मोहम्मद इमामुद्दीन, मोहम्मद अली, मोहम्मद फ़ेरोज़, डॉक्टर निसार अहमद और मोहम्मद कलीम के अलावा मोहम्मद जहांगीर भी मौजूद थे। अपने खिताब में अब्दुल वहाब ने कहा कि आबरसानी, बरखी और बल्दी मसाइल के हल के लिए वो तमाम इक़दामात करेंगे। क्योंकि हमको यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर लेने का काम चल रहा था फिलौकत पर रुका हुआ है, उसके लिए भी कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि अब्दुल वहाब साहब कॉर्पोरेटर जो स्टैंडिंग कमेटी के रुकन मुंतखब हुए हैं। आरिफ भाई जैसा कि सबसे मालूम है मुझे आगे अहलिया ने महिला क्रिस्टल कॉलोनी की तरफ से कि जब कभी भी ये कॉलोनी पे आप तमाम को मालूम है कि बल्दिया का प्रॉब्लम होता है, नोटिस दर्ज किए जाते हैं कि कुछ लैंड का इशू है, और मैं आपको बताना ये जरूरी समझता हूँ जब कभी भी यहाँ पर कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ मसले को उसके सामने आते हैं। जब कभी बल्दिया वाले यहाँ पर आगे कोई डिमोलिशन की बात करते हैं, नोटिस की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले आपके दरमियान में रहकर उनको जितना हो सकता है, हत्ता कि मैं नहीं, ये कॉलोनी के खास में आप तमाम को बताना चाह रहा हूँ, ये कॉलोनी के ताल्लुक से डायरेक्टर अजहरुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी जब कभी कि हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं और ये हमारे लिए काबिल रश्क और मुबारकबाद का मरहला है, इसलिए कि हमारे कॉरपोरेटर जिनको हमने अपने वोटों से मुंतखब किया वो स्टैंडिंग कमेटी के रुकन बने हैं। कॉरपोरेटर नौजवान हैं, कायदीन ने भी उन्हें इस इलाके की जिम्मेदारी दी है, बखूबी अंदाज से वक्त तारीखी चारमीनार के दामन में 24 नवंबर बरोज़ जुमेरात की रात 10वां जश्न गौसुल वरा का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली व मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इस जश्न की निगरानी की। साबिक़ कॉरपोरेटर व कन्वीनर मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला की निगरानी में इस जश्न गौसुल वरा का इंतज़ाम किया गया था। शहर के मशहूर नात ख्वाहों की तरफ से नात व मनक़बत पेश किए गए। मौलाना मोहम्मद अय्यूब कुरैशी क़ादरी नजम खलंदरी ने क़सीदा बुर्द शरीफ पेश किया। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इस जश्न में शिरकत की। छतरीनाका और शालीबंडा पुलिस ने 4 रहज़नी की वारदात में मुलविस 2 मुलज़िमीन को हिरासत में लेते हुए 6 लाख रुपये माली अशिया बरामद कर ली। डीसीपी सौजोन PSI चैतन्या ने मीडिया को बताया कि 27 साला मंसूर अहमद अबरार और 20 साला मोहम्मद सादिक को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ छतरीनाका, शालीबंडा, सईदाबाद, मलारदेवपल्ली, मीरपेट पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। मुलज़िमीन के कब्ज़े से एक तिलाई चेन, 2 टू व्हीलर्स और 8 सेलफोन्स बरामद किए गए। आज साउथ जोन पुलिस 2 मोबाइल स्नैचर्स और डिफरेंट क्राइम पे जो इन्वॉल्व है, अबरार और सादिक, इन
उनको पकड़ा था। एक्चुअली कल सुबह शादी बंडा और चित्रनाका पे तो मोबाइल स्नैचिंग का ऑफेंस किया था ये लोग। तो हमारा एसीपी फलकनामा का सुपरविजन पे डिटेक्टिव टीम डीआई शालीबंडा और डीआई चित्रनाका एसएचओ चित्रनाका का गाइडेंस पे ये 2 टीम्स सेपरेट टीम्स फॉर्म करके इन लोग को सीसीटीवी के द्वारा पकड़ा था। तो इन लोग का जब क्वेश्चन किया था तो पता चला इनका अक्यूज का नाम है, एक का नाम है मंसूर अहमद अबरार अलियास अब्बू, ये सिंगरेनी कॉलोनी चंपापेट का रहने वाला है, अक्यूज ये वन है। और 2 बाइक चलाया जो है A2 सादिक है, ये चिंतलकुंटा एलबी नगर का रहने वाला है। ये दोनों लोग कल 3 ऑफेंसेस किए थे, 4 ऑफेंसेस किए थे। एक सबसे पहले इन लोग ने मीरपेट पे चेन स्नैचिंग किया था। चेन स्नैचिंग करके यहाँ पे के शादी चतनाका पे एक मोबाइल स्नैचिंग, उसके बाद शालीबंडा पे एक मोबाइल स्नैचिंग, उसके साथ फिर मीरपेट पे एक और मोबाइल स्नैचिंग किया था। तो जैसे हमारा एरिया भी साउथ जोन पे आके मोबाइल स्नैचिंग किया था, तुरंत हमारा टीम से एक्टिवेट होके उनको ट्रेस किया और उनको विदिन 12 घंटे के अंदर उन लोग को पकड़ा गया। इन लोग जो अक्यूज ये वन है उसके ऊपर 25 अलग अलग केसेस है। और जो हमने हमारा जो उसको पकड़ने के बाद उससे 8 मोबाइल फोन्स, 3.5 तुला वर्थ जो गोल्ड का चेन और 2 व्हीकल्स को सीज किया था। इन लोग इजी मनी के लिए या इस साइड इजी मनी के लिए थेफ्ट वगैरह काम करना शुरू किया था। हम हमारा पुलिस के साइड से सभी लोग को रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई अनसोशल एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट आपको नज़र पे आएगा, तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और सभी लोग को एक और ये इस इंसिडेंट पे सभी लोग को सीसीटीवी का इम्पोर्टेंस फिर बता रहे हैं कि अपना एरिया में अपने घरों के पास सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो जैसे ये अक्यूज है वैसे अक्यूज को पकड़ना आसान होता है। और उन लोग को भी ये डर होता है कि तुरंत पकड़ रहे तो क्राइम करने का भी एक प्रिवेंशन तरीका का प्रिवेंशन जैसा काम भी करते हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है। वार्ड नंबर 77 से कांग्रेस की उम्मीदवार दीप्ति जाटव ने मुटिया महल हल्के असम्बली के माता सुंदरी रोड के DDA फ्लैट और दीगर इलाकों में इंचार्ज हल्के मिर्ज़ा जावेद अली, अंसार अहमद, मोहम्मद इसाक की क़यादत में इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर वोटर्स को अपना तारुफ करवाते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। अपने मुख्तसर खिताब में उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की तरक्की चाहती हैं, आवाम की परेशानियों को वो दूर करेंगी, सरकारी स्कूल्स जो बंद होने की डगर पर हैं उसको बहाल करेगी, जबकि सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके तीमारदारों के क़याम का भी वो बंदोबस्त करेंगी। दिल्ली के बहुत सारे गुंजान इलाकों में साफ़ सफाई को यकीनी बनाने के भी इक़दाम किए जाएंगे, जबकि एजुकेशन को घर घर तक पहुँचाया जाएगा। MCD स्कूल्स में मियारी तालीम को यकीनी बनाने के लिए और MCD स्कूल्स में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों से टीचरों के घरों का काम करवाने के कल्चर को भी वो ख़त्म करेंगी। सड़कों की बेहतर तामीर, सीवरेज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी उनके इक़दाम जारी रहेंगे। इस इंतखाबी मुहिम में संजय यादव, राजू पुरी, काले भाई, साबिक़ कॉरपोरेटर किशन मुरारी, जाटू, सिद्दीक भाई, मंजूर मलिक और दीगर मौजूद थे। नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति जाटव है। मैं दिल्ली गेट वार्ड 77 से खड़ी हुई हूँ। मैं इस एरिया का पूरा विकास करना चाहती हूँ। मैं इसी इच्छा से आके खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर जो भी परेशानियाँ हैं मैं घरों घरों जाके गलियों में जाकर देख रही हूँ। जैसे कि मैंने ये भी जाके देखा है कि जो MCD स्कूल्स हैं वो आधे से ज़्यादा बंद हो चुके हैं। जो MCD हॉस्पिटल्स हैं उनकी बहुत हालत खस्ता है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जो उनके साथ वाले होते हैं उनके रहने की व्यवस्था तक भी नहीं है, वो कैसे वहाँ पर रहें। और गलियों जो यहाँ की जो इतनी गलियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा, उनमें इतनी ज़्यादा गंदगी है। जब मैं वहाँ गई हूँ मुझे तब पता लगेगा। जब तक हम जाएंगे नहीं खुद से, हमें उनकी परेशानी को पता नहीं लगेगा, हम उनकी परेशानी को समाधान नहीं कर पाएंगे। मैं हर एरिया में जा रही हूँ, हर एरिया में घूम रही हूँ। मैंने जितना देखा है यहाँ पर एरिया में, यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब MCD स्कूल्स की जो टीचर्स वगैरह हैं वो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रही, वो अपने पर्सनल काम बच्चों से करवाते हैं।
मैंने ये चीज़ नोटिस की है यहाँ पर। MCD स्कूल्स, MCD जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की बहुत ज़्यादा हालत खस्ता है, वहाँ बेड नहीं है प्रॉपर। कौमी यौम तालीम की मुनासिबत से दक्कन NRIs ग्रुप की जानिब से मुफ्त आई कैम्प का इनेकाद 27 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे ता 6 बजे शब हसन नगर में वाक़े शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम में किया जा रहा है। चेयरमैन दक्कन NRIs ग्रुप इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद और प्रेसिडेंट सैयद कलीम के मुताबिक डॉक्टर R प्रामीला की निगरानी में माहिरीन रुजू होने वालों की आँखों का मुआयना करेंगे और ज़रूरतमंदों को फ्रेम और ऐनकें भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। ज़रूरतमंद ख़वातीन और हज़रात से इस्तिफ़ादे की अपील की गई है। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन ने ऐलान किया है कि माह जमादिउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है और हफ्ते को यकुम जमादिउल अव्वल होगी। वाज़ रहे कि जारिया हिजरी 1444 है और रब्बिउस्सानी माह ख़त्म हो चुका है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की अक़लियतों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए हुकूमत अमली नुक़्ते नज़र पर अमल पैरा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में अक़लियती बहबूद की स्कीमात का किया गया जिक्र। रियासत के आइमा और मौज़नीन को 3 माह का एजाज़िया जारी कर दिया गया। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड का बयान। गच्चीबली जंक्शन पर रियासती वज़ीर KTR ने फ्लाई ओवर का किया इफ्तिताह। तेलंगाना मॉडल मुल्क भर के लिए मिसाली। रहज़नी की वारदातों में मुलविस 2 मुलज़िमीन गिरफ्तार। छतरी नाका और शालीबंडा पुलिस की कार्रवाई। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।